खूब सारी शटल सेवा की गाड़ी लगी है। बाकी आप लोगों को यहीं से गौरीकुंड के लिए व्हीकल मिल जाएंगे, मतलब आप लोगों को यहीं से साधन मिलेगा। हफ्ते के तो 2 दिन ही ट्रैफिक देखने को मिलता है, क्योंकि सैटरडे संडे को काफ़ी मात्रा में यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन चेक के साथ साथ अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन यहाँ पे भी हो। सोनप्रयाग मार्केट में रौनक भरा माहौल होता है और 6 महीने बाद यहाँ पे सुनसान सा माहौल हो जाता है और कोई भी नहीं दिखाई देता है। ठीक सामने पे रहा सोनप्रयाग का यूनियन, यहीं से आप लोगों को 4 धाम के लिए व्हीकल मिल जाएंगे। मैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं तो आप लोग जो सोनप्रयाग की पार्किंग। बाकी मम्मी ने तो इस टीन में मटर सुखाने के लिए रखी है जो अभी थोड़ा बहुत सूखी है। और ये सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अजीत गरला और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियोगी नारायण गाँव से। बाकी अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है शाम के 4 बजे से। बाकी त्रियोगी नारायण के मौसम की बात की जाए तो आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हैं और ठीक सामने इस वाली पहाड़ी पे हल्की सी धूप लगी है। और जो केदारनाथ की जो पीक है वो भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस पीक के आगे कोहरा लगा है। और साथ ही यहाँ पे बादल देखिए हल्के फुल्के छटने बैठ गए हैं कि मम्मी ने तो इस टीन में मटर सुखाने के लिए रखी है जो अभी थोड़ा बहुत सूखी है। और ये वाली मटर तो हमारे खेत में हो रखी थी और इसीलिए मम्मी ने इसको निकाल दिया है। कि अभी मेरी भी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग मार्केट जाने की। मैं अभी जा रहा हूँ शॉर्ट वाले रास्ते से और ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है होटल योगी। बाकी शाम के टाइम तो यहाँ स्कूल में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं जो कि बहुत शोर शराबा करते हैं। बाकी मैं आ रखा था अभी त्रियोगी नारायण वाले होटल में। बाकी यहाँ पे आज भी शादी है कि त्रियोगी नारायण मार्केट का माहौल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल लगे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं अभी एक धार में पहुंच चुका हूं। बाकी यहां से सोनप्रयाग मार्केट, सीतापुर मार्केट और हमारे त्रियोगी नारायण का एक छोटा सा मोहल्ला मजोसी भी दिखाई देता है। बाकी ये ठीक सामने पे रहा हमारे गांव का एक छोटा सा मोहल्ला मजोसी जो अभी खूबसूरत नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ देखिए लोगों ने अपने खेतों में हल भी लगा दी है और कि इसी खेत के बगल में देखिए लोग अपने खेत में जौ को काटने का काम कर रहे हैं। बाकी ये रहा खूबसूरत मोहल्ला मजोसी। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है ये है झोसी मोहल्ला जहाँ से हेली सेवा चलती है। झोसी के बगल पे है सीतापुर मार्केट जो अभी खूबसूरत नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये रही सोनप्रयाग की पार्किंग जो अभी आधा दिखाई दे रही है। बाकी जो त्रियोगी नारायण की रोड है वो अच्छे से पेंटिंग हो गई है और साथ ही अदर कंट्री के लोग यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं। अगर रोड सही है तो तभी जाके लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वो रोड देख के डर जाते हैं क्योंकि रोड की कंडीशन उस हिसाब से होती है, क्योंकि वो शहर में गाड़ी चलाते हैं ना, इसीलिए उनको थोड़ा बहुत डर लगता है। इसीलिए अब तो त्रियोगी नारायण की जो रोड है उसमें अच्छे से पेंटिंग हो गई है और साथ ही अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी गाड़ी मैंने सोनप्रयाग की जो ऊपर वाली पार्किंग है यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि मार्केट में बहुत जाम लगता है ना, इसीलिए मैं गाड़ी ऊपर ही पार्क करता हूँ। और साथ ही अभी चलते हैं
सीधे होटल में। यहाँ से थोड़ा सा पैदल है हमारे होटल के लिए रास्ता। कि ठीक सामने पे दिखाई दे रही है सोनप्रयाग की पार्किंग, और ठीक सामने पे जो सोनप्रयाग की जो ये वाली रोड है यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है, और साथ ही जो त्रियुगीनारायण वाली रोड है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जाम लगा है। बाकी जब लोग केदारनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं तो आप लोग त्रियुगीनारायण के दर्शन जरूर से करिए। बाकी यहाँ से थोड़ा सा है त्रियुगीनारायण की दूरी। बाकी अभी शाम के 7 भी बज चुके हैं और होटल के सामने का माहौल कुछ इस तरह का है। बाकी जो होटल के सामने सुलभ शौचालय बना था वो भी चालू हो गया है। बाकी अब यात्रियों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यात्रियों को तो वॉशरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो वॉशरूम बने हैं वो बने हैं ठीक सामने पार्किंग के साइड पे, और रोड के किनारे कोई भी वॉशरूम नहीं बना है। बाकी हमारे होटल के सामने वॉशरूम बन गया है। अभी सुबह के 3 भी बज चुके हैं। बाकी यात्रा भी चालू हो गई है और लगातार श्रद्धालु केदारनाथ के लिए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बाकी अब जाके मेरी भी तैयारी हो गई है सोने के लिए जाने की। बाकी ये है अगला दिन। सुबह उठते ही होटल के सामने के नज़ारे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और आज के मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। बाकी केदारनाथ से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कम देखने को मिल रही है। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अभिजीत गर्ला और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट से। बाकी अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है सुबह के 9 बजे से। बाकी अभी दिन के 12 भी बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो गई है लंच करने के लिए जाने की। किचन में पहुंचते ही यहाँ पे सुनील भाई कर रहे हैं अभी लंच। और सुनील भाई ने आज लंच में क्या क्या बना रखा है? झोली भात। झोली भात मतलब पहाड़ी स्पेशल है आज। पहाड़ी स्पेशल। अच्छा। बाकी यहाँ पे सुनील भाई ने भी मुझे खाना परोस दिया है। चलो जी, सुनील भाई ने भी लंच परोस दिया है और अब लंच का आनंद लेते हैं और उसके बाद मुझे जाना है सोनप्रयाग मार्केट की ओर। बाकी दिन के 1:30 भी बज चुके हैं और मेरी और मौसी की तैयारी हो गई है सोनप्रयाग मार्केट जाने की। कि ठीक सामने पे रही सोनप्रयाग की पार्किंग और ये यहाँ पे रही ग्राउंड वाली पार्किंग। बाकी इस वाली पार्किंग में ठीक सामने पे यहाँ पे 2 व्हीलर पार्क होते हैं और ये ग्राउंड फ्लोर में आपकी छोटी बड़ी गाड़ियाँ पार्क होती है। कि अगर आप लोग केदारनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं तो आप लोग जो सोनप्रयाग की पार्किंग है वो एंट्री गेट यहाँ से है और आप लोगों की कार वगैरह यहाँ पार्क हो जाएगी। बाकी ये ठीक सामने पे रहा सोनप्रयाग का यूनियन। यहीं से आप लोगों को 4 धाम के लिए व्हीकल मिल जाएंगे, मैक्स वगैरह बोलेरो वगैरह सभी यहीं से मिल जाएंगे आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप लोग केदारनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं तो आप लोगों को सोनप्रयाग से भी साधन मिल जाएंगे।
बाकी अभी हम खूबसूरत मार्केट सोनप्रयाग में ही पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे देखिए केदारनाथ से आने वाले श्रद्धालु काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। ठीक सामने पे रहा सोनप्रयाग मार्केट। बाकी सोनप्रयाग मार्केट के ठीक बगल पे 7 नंबर हॉल भी है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को गर्म कपड़े, सोने वगैरह के लिए सारी सुविधा मिल जाएंगी। 6 महीने तो यहाँ सोनप्रयाग मार्केट में रौनक भरा माहौल होता है और 6 महीने बाद यहाँ पे सुनसान सा माहौल हो जाता है और कोई भी नहीं दिखाई देता है। बाकी 6 महीने तो हम ही को पता है क्या स्थिति रहती है यहाँ पर। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या भी है, मतलब उतने ही यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही केदारनाथ से भी उतने ही यात्री नीचे को आ रहे हैं। कि सोनप्रयाग मार्केट में गर्म कपड़ों के साथ साथ यहाँ पे सभी चीज़ की सुविधा है और साथ ही ये ठीक सामने पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। मतलब आप लोगों का अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यहाँ पे आप लोगों को स्कैन करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन चेक के साथ साथ अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन यहाँ पे भी हो जाता है। सामने पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी स्कैन किए जा रहे हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे तो अभी उतनी लाइन देखने को नहीं मिल रही है और सुबह के टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे लाइन लगी रहती है। बाकी अब केदारनाथ की यात्रा पर बहुत सारे लोगों का अपना अपना रोजगार रहता है। ठीक सामने पे कलकल करती हुई सोन नदी बह रही है और ठीक सामने पे यहाँ पे शटल सेवा की गाड़ी लगी है। बाकी गौरीकुंड की जो रोड है यहाँ पे शटल सेवा के वाहन लगे हैं। बाकी यहाँ पे खूब सारी शटल सेवा की गाड़ी लगी है। बाकी आप लोगों को यहीं से गौरीकुंड के लिए व्हीकल मिल जाएंगे, मतलब आप लोगों को यहीं से साधन मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो शटल सेवा का रेट है पर हेड 50 रुपये के हिसाब से रहता है। मतलब यहाँ पे जो ये रेट रहता है ये रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट के अपने रेट रहते हैं। बाकी जो शटल सेवा के वाहन है ना वो जल्दी जल्दी भर के आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही अभी शाम के 5 बज चुके हैं और बाकी होटल के सामने रौनक भरा माहौल हो रखा है और साथ ही अभी ट्रैफिक लग चुका है। बाकी शाम के टाइम तो होटल के सामने रोज़ ट्रैफिक लगता है और केदारनाथ से आने वाले श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। कि हफ्ते के तो 2 दिन ही ट्रैफिक देखने को मिलता है, क्योंकि सैटरडे संडे को काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग दर्शनों के लिए आते हैं।